हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX में से जो X है वो आपका क्या होता है, वो हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो X को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब CX बॉन्ड का नेचर का मतलब क्या है कि वो बॉन्ड कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, किस तरह का बॉन्ड है। ठीक है, सो फर्स्टली हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कार्बन एंड जो ये X है, जो हेलोजन एटम्स हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और उनका डिफरेंस क्या है। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एनी एटम। ठीक है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। सो आपको पता होना चाहिए कि अमंग द कार्बन एंड हेलोजन एटम, जो कार्बन एटम होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है देन द हेलोजन एटम। हेलोजन एटम्स बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एंड ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। एंड उसमें से भी जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, जो कि बहुत हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है अमंग ऑल अदर एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता चलेगा। सिंस इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या होगा, जो ये X है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, अब आपको पता है कि जो बॉन्ड होता है उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि दोनों ने म्यूचुअली शेयर किए हुए हैं। ठीक है, इसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का क्या मतलब है, उसकी अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है। तो ये जो हेलोजन एटम होगा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास स्लाइटली अपने पास मूव करवाएगा, अपने पास रखेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, पार्शियल नेगेटिव। एंड क्योंकि ये शेयर्ड पेयर इससे दूर जा रहे हैं तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। अब इन पोलैरिटीज़ के दैट इज डायपोल्स के जनरेट होने की वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड का जो नेचर है, जो आपका है कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, CX बॉन्ड नेचर क्या हो जाएगा, दिस इज द पोलर बॉन्ड। ठीक है, पोलर बॉन्ड हो जाएगा इस बॉन्ड का नेचर, क्योंकि जो आपके हैं डायपोल्स आ गए हैं, पोलैरिटीज आ गई, इस वजह से पोलर बॉन्ड होता है CX का। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं कि जो ये X है दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, किस तरह से ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये देखते हैं पहले हम, फिर उसकी बॉन्ड लेंथ देखेंगे। अब कार्बन ये मैंने बना दिया, ठीक है, इसका और इसका यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है, क्योंकि ये ग्रुप 17th एलिमेंट है तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे होता है। ये पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में होने का क्या मतलब है कि इनके स्मॉलर साइज हो गए, तो मैं इसको यहाँ पे छोटा बना देती हूँ। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, इनके जो दोनों की न्यूक्लियस है उनके बीच का डिस्टेंस आपका क्या है। ठीक है, फ्लोरीन बना दिया, उसी तरह से मैंने क्लोरीन बना दिया। क्लोरीन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फ्लोरीन से। फिर ब्रोमीन क्या हो जाएगा, ब्रोमीन फिर से और थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम डाउन द ग्रुप पे जा रहे हैं। ठीक है, आयोडीन क्या होगा, आयोडीन इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा इसका साइज़, क्योंकि ये डाउन द ग्रुप है, नीचे प्रेजेंट है बॉटम में, तो इसका जो है साइज़ वो ज़्यादा हो जाएगा। नाउ ध्यान से देखो कि जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो यहाँ से इधर जाने पे, फ्लोरीन से आयोडीन में जाने में ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। सो आप यहाँ से बता सकते हो मुझे कि बॉन्ड लेंथ इस केस में क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इन सभी के केस में क्या हो जाएगी, बिकॉज ऑफ इट्स साइज़, क्योंकि फ्लोरीन से जब हम आयोडीन में जाते हैं तो आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, इसी की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कार्बन एंड फ्लोरीन की। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन एंड क्लोरीन की, फिर उसके बाद कार्बन एंड ब्रोमीन की, देन आएगी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कार्बन एंड आयोडीन वाले बॉन्ड की, क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा है। यहाँ तक आपको बॉन्ड लेंथ की बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या मतलब होता है, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, जो आपको लगेगी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसी बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये सिंपली इसका मीनिंग है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अब किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर मैं ये मान लो ये स्टिक है, ठीक है, ये लंबी स्टिक है, लंबी स्टिक को अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो ये इजीली टूट जाएगी। ठीक है,
अगर मैं ऐसे करूं कि इसको हटा के इसकी ये कैप ले लूं, छोटी सी स्टिक मान लो इसे, छोटी सी स्टिक को अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो ये इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक दिस स्मॉल स्टिक, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने ये सीखा कि जो बॉन्ड्स आपके लंबे हो गए, जो बॉन्ड आपके लंबे हो गए वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, और जो बॉन्ड्स आपके छोटे हो गए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको एनर्जी भी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की ट्रेंड है वो बॉन्ड लेंथ के बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गए। तो सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? जिसका बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, जो बहुत लंबा बॉन्ड है। बहुत लंबा बॉन्ड किसका? CI का, मतलब इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। उसके बाद CBr को एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्लोरीन की बढ़ेगी, एंड फाइनली CF को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट इसका स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट बॉन्ड इसका टूटे, क्योंकि जितना बॉन्ड शॉर्ट होता है उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस वॉज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द डाइपोल मोमेंट, एंड यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है आपका, दैट इज़ द डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड क्या है इसके केस में, CX बॉन्ड के केस में डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड क्या है। मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है ट्रेंड, बिकॉज आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नीचे अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी इसको। तो ये डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड क्या है कि C एंड क्लोरीन का जो बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, देन कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, एंड देन कार्बन एंड I के साथ, ठीक है। ये एक्सेप्शन है आपका। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करती हूँ कि ये कैसे हुआ, एक्सेप्शन कैसे हुआ, जनरली कैसे होना चाहिए था, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फर्स्टली ये समझना पड़ेगा आपको। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू, इससे म्यू से डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, इक्वल्स टू Q इंटू डी। Q क्या होता है? चार्ज। अब यहाँ पर देखो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ द CX बॉन्ड की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, फिर से मैंने यहाँ पे पोलैरिटीज़ लगा दी है, ठीक है। अब ये जो Q है वो क्या है? Q इज़ द चार्ज। Q आपका क्या है? Q इज़ द चार्ज ऑन द एटम, ये वाले चार्जेस है, ठीक है। एंड जो D है, D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स की कार्बन एंड X के बीच में कितना डिस्टेंस है वो D से डिनोट करते हैं। अब क्या हो गया, इससे हमने ये सीखा कि आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कि जो एटम के ऊपर चार्जेस कितने हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा चार्जेस हैं, और दूसरा D पे, D का मतलब जो दो एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो ये Q है, Q मीन्स आपके ये जो चार्जेस है वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर अगर X है, ठीक है, X की जगह अगर फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज़्यादा टेंडेंसी से खींचेगा, ज़्यादा टेंडेंसी से खींचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगेगा उतना ज़्यादा आपकी चार्ज की वैल्यू होगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपके लिए लिख लिया कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। जब भी आप कहीं Q की बात करो, Q को हमेशा क्या समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क पड़ रहा है इस पर। Q मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इनके ट्रेंड की कि कैसे कैसे होना चाहिए, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ आपकी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, इस तरह से आपकी जाती है। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, आयोडीन की कम होती है। तो अगर म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी बोलते हैं, तो अगर मैं Q को देखूँ, Q का फैक्टर देखूँ यहाँ पर, Q फ्लोरीन के लिए एंड आयोडीन के लिए देखूँ Q, तो Q क्या है? Q इज़ द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है आपको। तो फ्लोरीन के लिए Q क्या हो जाएगा? फ्लोरीन के लिए Q बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है। एंड आयोडीन के लिए Q क्या हो जाएगा? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में से कम है, तो उसके लिए Q भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात कर ली हमने। एंड दूसरा पैरामीटर देखो, D इज़ द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हमने यहाँ पर देख लिया था कि अगर कार्बन एंड फ्लोरीन का डिस्टेंस सबसे कम है, कार्बन एंड आयोडीन का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो मैंने वही लिखा है, जो कार्बन एंड फ्लोरीन का डिस्टेंस है वो कम है सबसे, एंड जो डिस्टेंस कार्बन एंड आई का है वो सबसे ज़्यादा है। ये दोनों पैरामीटर्स हो गए। अब ध्यान से देखो, जब हम म्यू दैट इज़ द डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना अगर चाहे
CF एंड CX बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, बॉन्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पर आपके। तो आप देखो यहाँ पर कि दो पैरामीटर्स है, एक पैरामीटर बढ़ रहा है, दूसरा पैरामीटर कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर कम हो रहा है और ये वाला पैरामीटर ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि म्यू की कैलकुलेशन में हम कौन से पैरामीटर को ज़्यादा अहमियत दे, ठीक है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे, हम कौन सी चीज़ को देखें। अब मैं बात कर रही हूँ आपको जनरली क्या होता है, ठीक है, इन जनरल की बात करती हूँ मैं आपसे। जो जनरली होता है, जनरल वे में इन जनरल क्या होता है, जब भी आप ध्यान से सुनना, जब भी आप बॉन्ड डायपोल मोमेंट्स की बात करते हो, किसी भी बॉन्ड के डायपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करते हो, तो उस केस पे क्या होता है, जैसे कि Q इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी है, ठीक है। उन केसेस में क्या होता है, जो बॉन्ड डायपोल्स होते हैं ना, बॉन्ड के डायपोल अगर निकालते हैं, जनरली बात करूं अगर मैं तो क्या होता है, जो ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, उसको आप क्या करते हो, आप उसको निगलेक्ट करते हो, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो। क्यों? क्योंकि ये जो ये एटम्स के डिस्टेंसेस होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं। स्मॉल क्या, जैसे नैनोमीटर होगा, पिकोमीटर्स में हो जाएगी, ठीक है। पिकोमीटर्स क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर। उसी तरह से नैनो क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, बॉन्ड के डायपोल मोमेंट के केस में जो डी डिस्टेंस है उसको आप नज़रअंदाज करोगे। आप ज़्यादा एम्फेसाइज किस पे करोगे, सिर्फ आप फोकस करोगे सिर्फ और सिर्फ क्यू पे, मतलब उस पर चार्ज कितना है, मतलब कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके इस जनरल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया, जो जनरली देखा जाता है बॉन्ड्स के केस में, इसके अकॉर्डिंग आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए था। अगर मान लो इसको आप एम्फेसाइज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अहमियत इसी को दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, डायपोल मोमेंट इन केसेस में कि कार्बन एंड फ्लोरीन है। तो इस केस में आपका एक्सपेक्टेड जो आपका होना चाहिए था, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको मैं बिल्कुल बारीकी से आपको बता रही हूँ। एक्सपेक्टेड क्या था कि डायपोल मोमेंट उसका ज़्यादा होगा जिसका क्यू ज़्यादा होगा। क्यू का मतलब क्या होता है, जिसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए था। इसके अकॉर्डिंग तो जो फ्लोरीन है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फिर किसका होना चाहिए था, फिर आपका क्लोरीन का होना चाहिए था, फिर ब्रोमीन का, एंड देन उसके बाद आपका आयोडीन का होना चाहिए था, ठीक है। बट क्या है, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली देखा, स्टडी करा, तो उनके पास ये वाला रिजल्ट गलत प्रूव हुआ। ये एक्सपेक्टेड था बट ये रॉन्ग ऑर्डर था, ठीक है, दैट वाज द रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है। अब क्या होता है, जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो आपको डायरेक्टली ही लर्न करने होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें पीछे साइंटिफिकली आपको डाटा दिया जाता है, साइंटिस्ट ने प्रूव करा होता है कि ये ऐसा ही है, हमने इसे डिस्कवर करा है, हमें इसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इसलिए आपको डायरेक्टली इसे लर्न करना होता है, इसीलिए उन्हें एक्सेप्शनल कहा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, आपको इन दोनों को स्विच करना है, ठीक है। जो आपका है एक्चुअल है, जो आपका एक्चुअल ऑर्डर है, उसमें आपको क्या करना है, इन दोनों को स्विच करना है। और आपका ऑर्डर बनता है, ये क्लोरीन पहले आ जाता है एंड फिर फ्लोरीन आता है। मैं बता रही हूँ अभी कि क्यों हुआ ये, फिर ब्रोमीन आता है, फिर इसके बाद आयोडीन आता है। दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर, जो कि मैंने आपको पहले ही लिख लिया था, ये करेक्ट है। अब इसमें क्या देखा गया, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई इस एक्सेप्शन की, कि जो यहाँ पर अनॉमली आ रही है, ध्यान से देखना, जो यहाँ पर अनॉमली आ रही है कि ये दोनों स्विच हो गए, बाकी एज इट इज़ ऐसे ही ट्रेंड रहा, ठीक है। इसमें बोला गया कि इस वाले केस में, क्लोरीन एंड फ्लोरीन के केस में क्या डोमिनेट करेगा, डिस्टेंस वाला जो फैक्टर था, ठीक है, ये जो डिस्टेंस वाला फैक्टर था वो डोमिनेट करेगा, ठीक है, वो डोमिनेट करेगा, दिस इज़ डोमिनेटिंग हेयर। और बाकी रेस्ट ऑफ द जो ट्रेंड है आपका, उसमें क्या है, एज़ यूजुअल जो जनरली आपका क्यू डोमिनेट कर रहा था वो डोमिनेट करेगा। मतलब अगर आपको क्लोरीन एंड फ्लोरीन का अगर ऑर्डर देखना है तो आपको डिस्टेंस से देखना पड़ेगा। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिस्टेंस किसका, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका म्यू ज़्यादा होगा, ये बात बता रहे हैं। तो डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, ध्यान से देखो, डिस्टेंस आपका फ्लोरीन एंड क्लोरीन में से डिस्टेंस आपका क्लोरीन का ज़्यादा, देखो क्लोरीन का ज़्यादा डिस्टेंस है फ्लोरीन से। तो अगर यहाँ पे डी को डिस्टेंस को डोमिनेट करेंगे तो इसका मतलब क्लोरीन की ही आपकी
डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी। बाकी केसेस में आपका क्यू डोमिनेट करता रहेगा, जैसे कि हमने पढ़ा है। अब फिर से मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ यहाँ पे, जैसे म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी है, ठीक है। अब क्या कहा गया, क्लोरीन एंड फ्लोरीन के केस में वैसे तो हम क्या करते थे, डिस्टेंस को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, हम सिर्फ Q देखते थे। अब क्या कहा गया कि एक्सेप्शन ये है कि क्लोरीन एंड फ्लोरीन के केस में आपको Q को अहमियत नहीं देनी है, सिर्फ आपको डिस्टेंस के माध्यम से आपको सिर्फ डायपोल मोमेंट को मेजर करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो ये कहता है कि क्लोरीन का डिस्टेंस ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, तो इसी वजह से बोला गया कि डायपोल मोमेंट भी क्लोरीन का ज़्यादा होगा देन द फ्लोरीन। और रेस्ट ऑफ द जो ट्रेंड है वो वैसे ही चलेगा, जिसमें कि डी को नज़रअंदाज किया गया था, क्यू को डोमिनेट करवाया गया था, ठीक है। तो दैट वाज द ऑर्डर। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, आपको डायरेक्टली ये लर्न करो और डायरेक्टली आपको इसको समराइज अगर मैं करूँ तो क्या होगा इसमें, पहले तो आप ये वाला ट्रेंड डायरेक्टली लर्न कर लो इसे कि ये एक्सेप्शनल है। उसके बाद इसका रीज़न क्या है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन के केस में डिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है एंड बाकियों के केस में क्यू दैट इज चार्ज डोमिनेट कर रहा है आपका। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर आगे प्रिपरेशन के मेथड्स करेंगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।